कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बडिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बडिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बडिया एवं परिवार, राजकोट, गुजरात। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो अय्यरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सवसाहुणम। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका, मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। आज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। हास्य मूल ग्रंथ करता रहे श्री सर्वज्ञ देवास, तदुत्तर ग्रंथ करता रहे श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवास, तेषां वचनानुसारम् आसाद्य आचार्य श्री कुंद कुंदामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितम्। श्रोता रहे सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। यहाँ संयम प्रकाश नामक ग्रंथ विराजमान है। महाराज साहब द्वारा लिखी गई यह सुंदर रचना है। श्रावकों के जीवन क्रिया और पद्धति को बतलाने वाली यह सुंदर रचना, जिसमें यह कहा गया कि प्रत्येक श्रावक को नियमित पूजन करनी चाहिए। श्रावकों के षट आवश्यकों का वर्णन चल रहा था। षट आवश्यकों की चर्चा में पहला ही आवश्यक बतलाया जा रहा था कि अत्यंत आवश्यक है कि श्रावकगण पूजन करें। लेकिन यह प्रश्न खड़ा होता है कि पूजन कौन करे, पूजन किसकी करें, पूजन कैसे करें और पूजन क्यों करें। जब तक इन चार बातों का जवाब नहीं मिलता तब तक वह पूजन सच्ची पूजन नहीं होती, वास्तविक पूजन नहीं होती। इसलिए पूज्य, पूजक, पूजन और पूजन का फल, इन चार बातों को जानना अत्यंत आवश्यक है। पूज्य, पूजक, पूज्य कौन है, पूजक कौन है, पूजन क्या है और पूजन का फल क्या है, इन्हीं सब बातों के संबंध में धीरे धीरे वर्णन किया जा रहा है। और कल यह कहा था कि जो पूजन की जाती है वह अचित्त द्रव्यों से की जानी चाहिए। सावध्य लेशो बहुपुण्य राशो, इस बात को सदा ध्यान रखना चाहिए। ये समंत भद्राचार्य देव का कथन है, वचन है, उनका आदेश है कि हे भव्य जीवों, आप ऐसे कार्य करें, इस प्रकार धार्मिक कार्य करें जिसमें हिंसा कम से कम होती हो, जिसमें पाप कम से कम लगता हो, जिसमें पुण्य की राशि बहुत हो और पाप की राशि अल्प हो, उस तरह से कार्य करना योग्य है। ये सब बातें बताने के उपरांत आज एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे की तरफ, एक महत्वपूर्ण बात की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और मुद्दा है पूजन करते समय हमें क्या करना चाहिए, पूजन करने वाला कौन है, पूजन करते समय पूजन करने वाला कौन है, सच में पूजन करने का हकदार कौन है, ऐसा कौन व्यक्ति है, ये व्यक्ति जो यथार्थ रीति से पूजन कर सके, कैसे करें पूजन, ये सब बातें यहाँ बताई जा रही है। पूजन करने से पूर्व स्नान आदि शुद्धि, हेडिंग तो ये दी है, लेकिन कुछ रहस्यमयी बातें भी यहाँ उजागर होंगी।
347 नंबर पेज देखिए, 347। पूजन करने से पूर्व स्नान आदि शुद्धि। पूजन करते समय स्नान आदि शारीरिक शुद्धि करनी चाहिए। बिना शारीरिक शुद्धि किए श्रावक को जिनेंद्र प्रतिमा को स्पर्श करने का अधिकार नहीं है। बात कैसी लग रही है अपने को? जब तक शारीरिक शुद्धि नहीं हो तब तक जिनेंद्र देव की प्रतिमा को स्पर्श नहीं करना चाहिए। अभी बात बड़ी गजब की है, और आप यदि इसका प्रथम भाग उठा करके देखेंगे तो महाराज साहब ने इस तरह की भी बातें वहाँ कही होंगी कि वीतरागी दिगंबर संत जिनेंद्र प्रतिमा को छूने के अधिकारी नहीं है, वे प्रतिमा को स्पर्श नहीं कर सकते। जिस गुमान पंथ आमनाई की कभी कभी मैं आपके बीच में चर्चा करता हूँ, उस मंदिर की सच्ची घटना ही है यह कि वहाँ नाम लेना उचित नहीं समझता हूँ दोनों ही के, लेकिन एक मुनिराज के माध्यम से काफ़ी प्रसिद्ध और प्रतिमा को स्पर्श करने का जब प्रयत्न किया गया तो वहाँ के एक बहुत बड़े सज्जन पुरुष ने उनका हाथ पकड़ करके रोक लिया कि महाराज, हमारे यहाँ इस मंदिर में जिन प्रतिमा को बिना नहाए धोए स्पर्श नहीं करते हैं। आप सोचिए जरा, माने वे अस्नान मूल गुण के धारी हैं, वे प्रतिमा को स्पर्श नहीं करेंगे। ये कह रहे हैं श्रावक को जिनेंद्र प्रतिमा का स्पर्श करने का अधिकार नहीं है, यह बात यहाँ कही जा रही है। कौन से श्रावक को? शारीरिक शुद्धि नहीं है। श्रावक हो चाहे मुनि, मुनि तो स्नान वाले हैं, स्नान ही नहीं करते हैं। जब वे स्नान ही नहीं करते हैं, हेलो हेलो हेलो, हाँ, जब वे स्नान ही नहीं करते हैं तो वे कैसे स्पर्श कर सकते हैं? क्योंकि रोड पर चलते हैं, नंगे पांव चलते हैं, कहीं भी धूल मिट्टी गंदगी अपवित्रता रहती है, स्नान ही नहीं है। तो बिना स्नान किए हुए यहाँ प्रतिमा स्पर्श के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बात कही गई। महाव्रत के धनी है वो आंतरिक शुद्धि है, अंदर से पवित्रता है, लेकिन जहाँ देह की पवित्रता का सवाल है वहाँ देह ही प्रयोजनभूत है। मैं नहीं लिख रहा हूँ, महाराज साहब ने लिखा है। और इस तरह की बहुत सारी कठोर बातें ये सूर्य सागर जी महाराज साहब ने, वर्तमान के महाराज हैं, बहुत ज़्यादा पुराने नहीं हैं, अभी अभी के हैं। हमारे में से बहुत सारे साथी तो ऐसे भी होंगे जिन्होंने साक्षात इनको देखा है। माने इन्होंने वो जो पहला वाला जो भाग है वो हमने इसीलिए नहीं चलाया कि इतनी कठोरता, अभी हम बात कहें, भले ही इनके नाम से कहें, लेकिन लगेगा कि कह तो हम रहे हैं ना। लेकिन बहुत गजब गजब की बातें उन्होंने वहाँ लिखी है। ये लिख रहे हैं यहाँ पर, प्रश्न उठाया फिर कि साहब आपने तो कह दिया कि बिना नहाए बिना शुद्ध हुए उसको स्पर्श नहीं करें, लेकिन बिना नहाए बिना उसको स्पर्श नहीं करें, लेकिन कभी यदि ऐसी परिस्थिति बन जावे, उपद्रव हो जावे, कुछ हो जावे, तो प्रतिमा को स्पर्श करना चाहिए कि नहीं करना? बोलो क्या करें? कह रहे प्रश्न, आपने ऊपर के कथन में कहा है कि स्नान द्वारा शरीर को शुद्ध किए बिना जिनेंद्र को स्पर्श करने का अधिकार नहीं है, ये प्रश्न है। सो जब किसी प्रकार की आपत्ति आ जावे, जैसे आग लग जावे या कोई द्वेषी प्रतिमा को चुरा कर ले जाए या इस प्रकार अन्य कोई उपद्रव आ जावे, तो ये बात कैसे बनेगी? प्रश्नकर्ता का तो प्रश्न है, प्रश्न तो कुछ भी किया जा सकता है, जिज्ञासा तो है मन में कि साहब आपने तो कह दिया बिना नहाए मत स्पर्श करो। अब चोर तो उठा करके ले जा रहे हैं, अब हम उसे बचाएं कि नहीं बचाएं? क्या सोचना जरा, हम उसे बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे? ये बहुत तरह की बातें हैं। प्रश्न उठाया है यहाँ पर, ये कह रहे हैं कि उपद्रव आ जावे तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? बोलो। तब रोकेंगे भी उसको, उसके हाथ से प्रतिमा को छुड़ाएंगे भी
ऐसा थोड़ी ना करेंगे कि नहीं 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 पहले मैं नहा करके आऊँगा तब जा करके, तब तक तो चोर पता नहीं कहाँ का कहाँ चला जाएगा, तब तक क्या करेगा। तो एक होता है उत्सर्ग मार्ग, एक होता है अपवाद मार्ग। दो तरह के मार्ग हैं। कभी विशेष परिस्थितियों में कभी ऐसा प्रसंग बन जावे तो वो अपवाद मार्ग है, ऐसे में स्पर्श किया जा सकता है। लेकिन अपवाद की स्थिति है, इसे राजमार्ग नहीं बना लेना चाहिए। अपवाद मार्ग और राजमार्ग क्या है? राजमार्ग तो उसे कहते हैं जो सामान्य मार्ग हो, सामान्य रास्ता हो, हर किसी के चलने लायक हो, आदर्श हो, हैं, आदर्श मार्ग है भैया, सबको इसके ऊपर चलना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। राजमार्ग तो यही है। अब फिर ऐसा नहीं हो सके तो फिर क्या करें? बोले कभी अपवाद की स्थिति है तो, अरे ये तो अपवाद है भाई साहब। देखो ये बड़े गजब के जवाब दिए हैं इन्होंने यहाँ। जो ऊपर के कथन में विधि अथवा विधान बताया गया है, ऊपर जो कथन किए हैं उन कथनों में जैसा विधि अथवा विधान बतलाया गया है वह उत्सर्ग मार्ग का है, अपवाद मार्ग का नहीं है। समझ में आ रही है बात? ये उत्सर्ग मार्ग का है, अपवाद मार्ग का नहीं है। अपवाद मार्ग की जहां पर आवश्यकता हो वहां पर विधि विधान देखने की जरूरत नहीं है। अरे नहीं नहीं फिर विधि विधान देखने लगो, ये तो ऐसे ऊटपटांग बातें थोड़ी ना चलेगी। पैर में दर्द था और डॉक्टर ने कहा कि भैया या फिर समझ लो आप कोई रास्ता है किसी जगह का उतरने चढ़ने का। हमने कहा भैया रास्ता तो यही है, सीढ़ियों से उतरना चढ़ना चाहिए। लेकिन आग लग जाए तो बोलो आप सीढ़ियों में आग लग गई तो क्या करना? घर में आग लग गई और रास्ता खिड़की का दिखाई दे रहा है तो खिड़की से बाहर निकलना कि नहीं निकलना? नहीं नहीं साहब ये तो यही तो नहीं चलेगा, मैं तो देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ मैं क्या करूँ, मुझे तो यही बतलाया था कि ये सीढ़ियाँ हैं यहाँ से उतरना चाहिए, ऐसा करना है। लिफ्ट का रास्ता हो, सीढ़ियों का रास्ता हो, कई तरह की बातें हैं ना इस तरह की। किसी मरीज को हॉस्पिटल लेकर के जाना हो तो क्या करें बोलो? क्या राजमार्ग तो यही है, अच्छे से ले जाओ, सावधानी से ले जाओ, गाड़ी में लेकर के जाओ, बहुत अच्छे, यही तो राजमार्ग है। लेकिन यदि ये सब साधन सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो, अरे मर रहा है व्यक्ति, जो साधन मिले रिक्शे में, तांगे में बैठ करके, हाथ में उठा करके, दो व्यक्ति पकड़ करके जैसे बन पड़े इसको पहुंचाओ अस्पताल, आदमी मर जाएगा। परिस्थितियां होती है ना, परिस्थितियों की दृष्टि से काम किया जाता है। जब जैसी परिस्थितियां हो उस अनुसार काम किया जाता है। यहाँ ये कह रहे हैं फिर वहां विधि विधान नहीं देखा जाता है कि नहीं मैं तो विधि देखूंगा क्या? ऐसे प्रसंग में तो स्त्रियां भी यदि प्रतिमा को रोक लेवे, बचा लेवे चोरी की स्थिति में, फिर बाकी बाद में जो प्रायश्चित लेवे सो लेवे। लेकिन ऐसी परिस्थितियां बनती कम हैं, ऐसी परिस्थितियां कि जहां पर कोई पुरुष नहीं है और अकेली स्त्री ही है और मंदिर में आग लगी है या कोई चोर चोरी करके भाग रहा है, कोई पुरुष वर्ग नहीं है, तो फिर स्त्री की भी जवाबदारी बनती है कि कोई बात नहीं, उस चोर को रोके और उससे प्रतिमा को छीने और लेवे, फिर वापस उसको विधि विधान पूर्वक मंत्रोच्चार पूर्वक प्रतिमा को वापस विराजमान किया जावे। लेकिन ऐसा थोड़ी ना सोचा जा सकता है कि चोर चोरी करके ले जा रहा है और उसे ले जाने देवे। अपवाद की स्थितियां हैं, बड़ी विचित्र प्रकार की स्थितियां हो जाती है। और इसके लिए डॉक्टर संजीव कुमार जी गोधा को पूछने की ज़रूरत नहीं है, उनको फ़ोन लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो देखूंगा, उन्होंने तो कहा था, मैं क्या करूं, आग लगी है, अब मैं यहाँ से निकलूं कि नहीं निकलूं। मैंने फ़ोन भी लगाया, फिर उनका वो फ़ोन हुआ नहीं, लगा नहीं फ़ोन, मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ, उनके फ़ोन का रिप्लाई कर रहा हूँ, तब तक तो मर जाएगा आदमी, तब तक थोड़ी ना बैठा रहेगा। अपनी बुद्धि से भी निर्णय लिए जाते हैं, कई बार स्वयं विवेक से भी निर्णय लिए जाते हैं। माने जब जैसी परिस्थितियाँ हों, फिर परिस्थितियों के अंदर तो आपको पूछा नहीं जाएगा, बताया नहीं जाएगा, पूछने और बताने का मौका भी नहीं होता है। क्या कौन पूछे, कौन बतलाए, कौन क्या करे? तो कह रहे हैं भाई साहब सुनिए, विधि विधान देखने की ज़रूरत नहीं है। विधान थोड़ी ना देखेंगे, मुहूर्त थोड़ी ना देखेंगे। अच्छा बतलाओ, जो व्यक्ति हर काम मुहूर्त देख देख करके करते हों, अब अटैक आ गया, अब चौकड़ियाँ खोल करके बैठेंगे, मुहूर्त खोल करके बैठेंगे? सुनील जी मुरार साहब बोलिए।
अरे नहीं नहीं भैया, अरे अभी तो समय सही नहीं है, अभी समय सही नहीं है, इस समय तो मैं नहीं कर सकता हूँ, इस समय तो इनको डॉक्टर के नहीं ले जा सकता हूँ। अरे क्या बात करते हो, तुरंत निर्णय लिए जाते हैं। कोई विधि विधान देखा जाता है, कोई मुहूर्त देखा जाता है, कोई समय देखा जाता है। उस समय में किसी ज्योतिषी को फ़ोन लगाया जाता है कि मेरे बाबूजी के अटैक आ गया है, कि मेरे अटैक आ गया है, बतलाओ मैं क्या करूँ, ऑपरेशन कराऊँ कि नहीं कराऊँ, डॉक्टर के दिखाऊँ कि नहीं दिखाऊँ। जांच कराने के लिए गए थे और डॉक्टर ने कहा तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो फिर किसी ज्योतिषी को फ़ोन लगा करके जन्म पत्री जन्म कुंडली दिखाता है कि डॉक्टर तो कह रहा है अभी तुरंत आपको वो करवाना पड़ेगा। आप सोचिए कैसी कैसी बातें हैं। फिर मुहूर्त स्वर्गवास का ही निकलेगा, ऐसा ही हो और क्या होगा, ऐसी ही बातें हैं। देखिए यहाँ लिख रहे हैं, वहाँ पर विधि विधान देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वह समय आपत्तिजनक हुआ करता है। आपत्तिजनक परिस्थितियों की बातें है ना। ये अब जैसे इसी तरह से किसी पर पुरुष को छूना नहीं, उन्हें स्पर्श नहीं करना, जब इस तरह की ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञाएं दिलाई जाती है, तो वो डूबती हुई लड़की को बचाया था ना उसने, ब्रह्मचारी जी ने। अब प्रतिज्ञा तो ब्रह्मचर्य की ली थी, फिर कैसे बचा लिया कि नहीं, ये अपवाद जैसी स्थितियाँ हैं भाई साहब, ऐसा ही किया जाएगा। किसी महिला ने लिया हुआ हो, ब्रह्मचर्य व्रत लिया हुआ है, अब कोई पुरुष चोरी करके भाग रहा है तो पकड़ना कि नहीं पकड़ना, रोकना कि नहीं रोकना, ये सब स्वयं विवेक से और तात्कालिक निर्णय भी लिए जाते हैं। बहुत सारी बातों में तात्कालिक निर्णय लिए जाते हैं। इससे ऐसे समय पर जो कार्य करना ही विधि विधान माना गया है। बस आप काम कर लो भाई साहब, यही विधि विधान है। अभी तो मुहूर्त अच्छा यही होगा, चोर पकड़ में आ जाए। चोर पकड़ने के लिए मुहूर्त नहीं देखा जाता है। अच्छा चलो, मैं तो ये कहता हूँ चोर पकड़ने की बात तो छोड़िए, अच्छा मोटी पार्टी आपके पास में आ रही हो अच्छे बिजनेस के लिए, प्रॉफिट के लिए, तो मुझे बतलाइए, फिर आप मुहूर्त देखते हैं क्या? कोई व्यक्ति जब आपके पास में पुराना बकाया पैसा देने के लिए आ रहा हो, उस समय में आप क्या देखते हैं बतलाइए? मुहूर्त देखेंगे, तिथि देखेंगे, समय देख करके मना कर देंगे? 3 साल से पैसा रुका हुआ था, आज वो देने के लिए आ रहे हैं, आज मुहूर्त और समय अच्छा नहीं है, आप मना कर देंगे क्या? अरे आ जाओ भैया, यही मुहूर्त अच्छा है, तुम तो है? रात 12 बजे भी क्या कोई दे रहा है तो दे दे भैया, तू तो देने के लिए आ जा। सारे सब चीज़ें धर्म के लिए ही लगती है। देखिए, किंतु ऐसा न हो, अब इसमें अब ऐसा न हो, ये बहुत महत्वपूर्ण बात महाराज साहब इतने बैलेंस में बात करते हैं, किंतु इस अपवाद के कारण, इस अपवाद की बातों को सुनकर के ऐसा न हो जाए कि जिससे धर्म मार्ग का लोप हो जाए। कहीं ऐसा मत कर देना, बोलो, ऐसा मत कर देना कि धर्म मार्ग का लोप हो जाए। अतः उत्सर्ग मार्ग का विधान किया जाता है। विधान तो उत्सर्ग मार्ग का ही कहेंगे, बात तो उत्सर्ग मार्ग की कहेंगे, बात तो सच्ची ही कहेंगे। फिर अपवाद में जो स्थितियां हो सो हो, बाकी अपवाद और उत्सर्ग का सदा संबंध रहता है, जिसका नाम ही उत्सर्ग और अपवाद है। एक के साथ में दूसरा सदा ही लगा रहता है, ऐसा निश्चय है। माने उत्सर्ग के साथ में अपवाद भी लगा रहता है, ये दोनों बातें साथ साथ में ही चलती रहती है। पूजन करने का अधिकारी कौन? शुद्धि की बात कह रहे हैं, मार्मिक बात कह रहे हैं, थोड़ा सा जरा देखिए। कहा भी है 348 नंबर पेज पर, देखिए कहा भी है, अंतः शुद्धिम बहि शुद्धिम विद्या देवतार्चने आद्याद्यौश्चित्य निर्मोक्षा धन्या स्नानाद्यथा विधि नित्य स्नानम गृहस्थस्य देवार्चन परिग्रहे।
सर्वारंभ परिग्रस्य ब्रह्म जिम्मस्य देहिने अविधाय बहिशुद्धिम नाप्तोपास्त्यधिकारिता। यशस तिलक चंपू के ये श्लोक यहाँ प्रस्तुत किए गए हैं। अर्थ देखिए, बड़े मार्मिक है। पूजन करने के संदर्भ में कह रहे हैं, जिनेंद्र भगवान की पूजा अंतरंग और बहिरंग शुद्धि करके करनी चाहिए। भगवान की पूजन कैसे करनी चाहिए बोलो? भगवान की पूजन अंतरंग और बहिरंग शुद्धि करके करनी चाहिए। आप नहीं बोलते हैं उसमें अपने पूजन पीठिका वगैरह के अंदर ये शब्द आते हैं ना इस तरह के, क्या? द्रव्यस्य शुद्धिमधिगम्य यथानुरूपम भावस्य शुद्धिमधिकामधिगन्तु कामः। द्रव्य शुद्धि और भाव शुद्धि दोनों विधि का अवलंबन कर करूं यथार्थ पुरुष की पूजा मन वच तन एकत्रित कर। द्रव्य शुद्धि और भाव शुद्धि दोनों विधि का अवलंबन कर। पूजन कैसे की जाती है? द्रव्यस्य शुद्धि मधिगम्य, द्रव्यस्य शुद्धिम अधिगम्य यथानुरूपम भावस्य शुद्धि। ओ अकेला द्रव्य शुद्धि नहीं, भाव शुद्धि भी। द्रव्य और भाव दोनों प्रकार की शुद्धि का अवलंबन लेकर के पूजन की जाती है भाई साहब। द्रव्य तो शुद्ध है, लेकिन भावों की शुद्धि की तरफ कौन ध्यान देता है? भावों की शुद्धि के साथ साथ में द्रव्य भी शुद्ध होना चाहिए। बड़ा उल्टा है मामला, मैं क्या बताऊं आपको प्रमोद जी भाई साहब, मामला बड़ा उल्टा है। एक आमनाएं, एक परंपरा ऐसी दिखाई देती है जिस परंपरा में द्रव्य तो शुद्ध दिखते हैं। दिगंबर जैन समाज की बात करता हूं, निर्मल चंद जी साहब, दिगंबर जैन समाज की बात करता हूं। एक पंथ, एक बहुत बड़ा हिस्सा समाज का वो ऐसा दिखता है जो द्रव्य शुद्धि पर तो इतना जोर देता है कि जिसकी हद नहीं है, और भाव शुद्धि का उनके ठिकाना नहीं है। बहुत बड़ा दिगंबर जैन समाज का एक ग्रुप, समुदाय कहें आप जो भी है। लेकिन एक दूसरा ग्रुप ऐसा है जो सिर्फ भाव शुद्धि की ही बात करता है, द्रव्य शुद्धि की बात नहीं करता। यहाँ हम कहना चाहते हैं दोनों भूले भरम में क्या बतलाएं। क्या एक ने अकेली भाव शुद्धि का पक्ष लिया, एक ने अकेली द्रव्य शुद्धि का पक्ष लिया, लेकिन जिनेंद्र देव की पूजन तो द्रव्य भाव दोनों शुद्धियों से की जाती है भाई साहब। अकेली द्रव्य शुद्धि भी कार्यकारी नहीं है। नहीं साहब, भाव शुद्ध रखो साहब, भाव शुद्ध रखो। अरे क्या भाव शुद्धि के नाम पर आप द्रव्य शुद्धि से ऊपरी होना चाहते हो? क्या आप अकेले भाव शुद्धि के नाम पर यद्वा तद्वा क्रियाएं करना चाहते हो? ऐसा कैसे चलेगा? आप अकेले भाव शुद्धि के नाम पर बिना नहाए भगवान को स्पर्श करना चाहते हो? आप अकेले भाव शुद्धि के नाम पर कहीं भी कैसे भी वस्त्रों में ऊपर से दुपट्टा ओढ़ करके श्री जी को स्पर्श करना चाहते हो? ऐसा कैसे चलेगा भाई साहब? ये जिन आमनाएं हैं, ये पोपा बाई का राज नहीं है। यहाँ तो बातें अंतरंग बहिरंग दोनों प्रकार की शुद्धि से की जाएगी। विवेक सर्वोपरि होना चाहिए। बहिरंग शुद्धि के साथ साथ अंतरंग शुद्धि का भी विवेक होना चाहिए, और अंतरंग शुद्धि की भावना रखने वालों को बहिरंग शुद्धि की तरफ भी बराबर ध्यान देना चाहिए। सब कुछ ऐसे ही नहीं चलता है, सब कुछ हवा में नहीं चलता है भाई साहब। बहुत बुद्धिपूर्वक, विवेकपूर्वक, यत्नाचार पूर्वक, सावधानी पूर्वक यदि आप धुली हुई सामग्री से पूजन कर रहे हैं, आप जिनेंद्र देव की प्रक्षाल कर रहे हैं, सब कुछ भाई साहब। क्या इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बडिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बडिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बडिया एवं परिवार, राजकोट गुजरात।